पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने पहले से सुनवाई का समय लिया था। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था और वह आज भी अपने निर्णय पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा कि यदि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के संबंध में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे और धनराशि के मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना था कि जब तक केवल छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है, जबकि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो जब सरकारी व्यवस्थाओं का हिस्सा नहीं है और आगे समाज सेवा के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम के नाम से कई नई राजनीतिक पार्टी का गठन भी किया है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचने के दौरान उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता है। आज हम जो है क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो इस्तीफा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, आज जो उसके बाद जो है शासन ने इस्तीफा देने के उपरांत सस्पेंड करने का एक कार्रवाई की थी। उसमें 3 से 4 बिंदु थे जिसपे कि जो आरोप पत्र दिए थे उसका जवाब दे दिया गया था बहुत पहले। आज एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक व्यक्तिगत रूप से एक बार जो है अपने जो भी जांच अधिकारी होते हैं उनके समक्ष उपस्थित रहना होता है। तो आज उसी की सुबह से उपस्थित थे, आपने बताया कि आपको कुछ कहना है। मुझे कहा मैंने जो भी आरोप पत्र है उसमें अपना जो जवाब दे दिया है और मेरा जल्दी से जल्दी इस्तीफा स्वीकार करने का कष्ट है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको जो आपने नहीं, वो कमिश्नर महोदय हैं, हमारे आदरणीय हैं और उनको सब बातें स्पष्ट रूप से बता दी कि आगे हमें इस तंत्र से जो है अलग होकर ही कार्य करना है। इस तंत्र में अब रह के कोई कार्य नहीं। पार्टी भी आपने बना ली है, अभी तक क्या स्थिति है पार्टी की? पार्टी इस समय हमारे पूरे प्रदेश में है। इस समय करीब 18 से 19% वोट बैंक जो है हमारे जो अपना इंटरनल सर्वे है वो हमारे साथ में है और जो भी है आगे आप देखेंगे हम लोग आगे ऐसे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी सरकार बनाए। जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का नाम सामने आया उस पर क्या कहेंगे? ये सब तो देखिए इन्हीं के प्रोजेक्टेड जो सत्ताधारी पार्टी है, इस देश का ध्यान भटकाने के लिए इन्हीं लोगों को फंड करती है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया था, उसके विरोध में हमने कई बार परमिशन मांगी थी, तो सामान्य वर्ग के लोगों को परमिशन नहीं दी थी। और जिस तरीके से ये खुद ही बोलते हैं कि ये लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी तत्व हैं, इनको परमिशन दे के क्यों बिठाया जा रहा है? ये सब देखिए ध्यान भटकाने की साजिश है। ये इनके जितने भी स्कैम है, राम मंदिर चंदा चोरी, चढ़ाव चोरी, हाईवे घोटाले स्कैम है, जल जीवन मिशन का स्कैम है, पीएम केयर फंड का स्कैम है, जितने भी स्कैम है उससे ध्यान भटकाने के लिए सब इनकी कार्रवाई की जाए।